हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में जिन क्षेत्रों में रुकावटें आने वाली हैं, कहाँ पर बेनिफिट होने वाला है 2 मई से लेकर 25 मई तक। क्योंकि 2 मई को अब ग्रहों के युवराज बुध अस्त होने जा रहे हैं। वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट, एजुकेशन सेक्टर इत्यादि ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हो, आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हो, आप सलाह देने का काम करते हो, एडवाइस देने का, या फिर आप किसी भी कंपनी या किसी व्यापार या कहीं पर भी आप बड़े लेवल पे हों, यानी कि आप श्रेष्ठ पदों में हैं, समझिए जिस कंपनी में आप हैं और वहाँ पर यदि आपका सबसे ऊपर पद है तो समझिए कि वहाँ पर जो कि हर जगह बुध का प्रभाव होता है, परंतु क्योंकि आप श्रेष्ठ पदों में होते हैं तो लोगों को मैनेज करना, खुद को भी जानना समझना और फिर लोगों को बताना समझाना, तो ये थोड़ा सा काम बहुत ही ज़्यादा बुद्धि का होता है। और बुध स्वयं बुद्धि, वाणी इत्यादि के अधिपति हैं, इसलिए बुध जैसे ग्रह का प्रभाव बहुत ज़रूरी है समझना जानना। बुध अब जब अस्त होने जा रहे हैं 2 मई को, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रुकावटें आएंगी, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल होगा नहीं, बंद हो जाएगा, परंतु थोड़ा समय लग सकता है। क्या उपाय होंगे ये भी समझेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि किन क्षेत्रों में हमें ध्यान रखने होगा। देखा जाए तो बुध का ये अस्तकाल भी आपके लिए धन लाभ तो कराएगा और धन लाभ के साथ साथ कुछ ऐसे भी काम होंगे जो कि आपके होते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, परंतु हाँ कई बार थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। कहीं से पैसा समझिए आना था तो हो सकता है कि ये था कि 2-4 दिन में मिल जाएगा, तो हो सकता है कि और भी 2-4 दिन एक्स्ट्रा समय लग जाए। आपकी कोई इच्छा थी कि ये काम चलो मई में 10 तारीख तक कर लेते हैं, पर संभव है कि आपकी जो प्लानिंग थी कि इतने समय तक ये काम करके क्लियर करेंगे, तो उसमें अधिक समय लग सकता है। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि बहुत ज़्यादा आपको पहले से ही समझिए कि यदि आप चाह रहे थे कि चलो 10 मई तक काम हो जाए, पर आपको 1 मई तक की ही प्लानिंग करनी होगी, यानी कि थोड़ा जल्दी प्लानिंग करनी होगी, जिससे लेट भी हो तो 10 मई तक तो काम हो ही जाए। इसके हिसाब से आपको काम करना होगा। इसके अलावा ये जो समय है, इस समय जब आप किसी से बात कर रहे होंगे, यानी किसी समझिए कोई डील फाइनल करना है, किसी से कोई मीटिंग करना है, तो यहाँ पर थोड़ी आपको सोच समझ के बोलना होगा। क्योंकि कई बार हो सकता है कि सामने वाले को जो आप बात बता रहे हैं वो क्लियर ना हो। आपको लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और पूरा सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर संभव कि सामने वाले को क्लियर ना हो। तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के और सामने वाले से एक बार कन्फर्म कर लेना भी ज़्यादा बढ़िया है। सामने वाला जो आपने बताया है तो क्या वही सामने वाला समझ पा रहा है या कुछ और भी। तो इसीलिए क्योंकि ऐसे में कई बार हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि चलो मीटिंग हो गई है और इस मीटिंग का रिजल्ट अब कल तक फाइनल आ जाएगा, पर हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। यहाँ पर यदि आप बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, परंतु इस बैंक बैलेंस को व्यर्थ में कहीं खर्च ना हो, इसका ध्यान रखना है। इस समय यदि आप तीर्थ यात्रा वगैरह करना चाहते हैं या कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो देखेंगे कि बार बार कुछ न कुछ उसमें दिक्कतें आ रही हैं, डिले आ रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा तो है, परंतु यहाँ पर बस वही बात है कि थोड़ा सा कई बार हताशा मिल सकती है, निराशा मिल सकती है। जैसा आप चाह रहे थे तो वैसे ही रिजल्ट ना देखने को मिले, ऐसा भी आ सकती है बातें। तो आपको ये ध्यान रखना है इन सभी विषयों पर।
और अब बात कर लेते हैं उपाय की। क्या उपाय करना चाहिए? तो गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करें जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।